स्वामी विवेकानंद की जयंती यानी युवा दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु का उद्घाटन किया, तो साथ ही महाराष्ट्र को कई और परियोजनाओं की सौगात दी। इधर राहुल गांधी ने भी युवा दिवस के मौके पर यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लिया, तो साथ ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले जन आंदोलनों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। कांग्रेस ने आज यात्रा का थीम सॉन्ग भी जारी कर दिया। इस वीडियो को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने कहा, न्याय का हक मिलने तक सहो मत, डरो मत। आज का ये दिन भारत की युवा शक्ति का दिन है। ये दिन उस महापुरुष को समर्पित है जिसने गुलामी के कालखंड में भारत को नई ऊर्जा से भर दिया था। ये मेरा सौभाग्य है कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मैं आप सब नौजवानों के बीच नासिक में हूं। मैं आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि के साथ ही पीएम मोदी नासिक में युवा महोत्सव का हिस्सा बने। ईस्टर्न फ्रीवे के ऑरेंज गेट को मरीन ड्राइव से जोड़ने वाली भूमिगत सड़क सुरंग की आधारशिला रखी, तो मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु का उद्घाटन भी कर दिया। पीएम मोदी ने युवा दिवस पर महाराष्ट्र में सौगातों की बारिश कर दी। ये मोदी मोदी की गूंज आज भारत में नहीं, दुनिया के कोने कोने में है। हम सबके बीच में एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने हम सबको लक्ष्य दिया है विकसित भारत बनाने का। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि एक लक्ष्य तय करो, एक सपना देखो, फिर उस लक्ष्य को अपने शरीर की एक एक नस में ऊपर से नीचे तक भर दो। दिन में रात में सोते जागते खाते पीते बस उसी के बारे में सोचो। हर कृत्य उसी तरह करो जो आपके लक्ष्य की तरफ ले जाए। बाकी सारे सपने भूल जाओ, फिर आप देखोगे कि उस महान लक्ष्य को अपने सामने पूरा होते हुए आप देखोगे। बहुत दिनों से उनका लोकार्पण पेंडिंग था, क्योंकि जब तक चुनाव नहीं आते तब तक प्रधानमंत्री को टाइम नहीं मिलता। बड़ा प्रोजेक्ट है तो प्रधानमंत्री आज उनका उद्घाटन करेंगे। हमने बार बार ये सवाल पूछा था कि सब कुछ तैयार है और प्रधानमंत्री को टाइम नहीं, तो आप जनता के लिए खुला कर दीजिए। लेकिन बीजेपी की एक भूमिका होती है, जब तक प्रधानमंत्री को टाइम नहीं तब तक कोई भी योजना लोगों के सामने या लोगों के काम के लिए मंजूर नहीं की जाती। तो अभी हो गया है। युवा दिवस के मौके पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का हिस्सा बने, तो साथ ही कांग्रेस मुख्यालय में भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले नागरिक समाज संगठनों और जन आंदोलनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। राहुल ने युवा दिवस के मौके पर अल सुबह सोशल मीडिया के जरिए देश के युवाओं को संदेश दिया। अपने लंबे ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा, देश के युवाओं, आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर हमें स्वामी विवेकानंद के विचारों को फिर से याद करने की जरूरत है। उन्होंने युवाओं की ऊर्जा को ही एक समृद्ध देश का आधार कहा और पीड़ित एवं निर्धन की सेवा को ही सबसे बड़ी तपस्या। युवाओं को विचार करना ही होगा कि आखिर क्या होगी हमारे सपनों के भारत की पहचान, जीवन की गुणवत्ता या सिर्फ भावुकता, उत्तेजक नारे लगाता युवा या रोजगार प्राप्त युवा, मोहब्बत या नफरत। राहुल गांधी ने देश की मौजूदा सरकार पर ताबड़तोड़ हमला किया, देश के युवाओं को धोखा देने का इल्जाम भी जड़ दिया। राहुल ने लिखा, आज वास्तविक मुद्दों से नजरें फेरकर भावनात्मक मुद्दों का राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है, जो देश की जनता के साथ छल है। बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के बीच युवा और गरीब पढ़ाई, कमाई और दवाई के बोझ तले दबा चला जा रहा है और सरकार इसे अमृतकाल बताकर उत्सव मना रही है। सत्ता के अहंकार में चूर शहंशाह जमीनी हकीकत से बहुत दूर हो गया है। इसलिए अन्याय की इस आंधी में न्याय की लौ जलाए रखने के लिए मेरे साथ करोड़ों युवा न्याय योद्धा स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षा से प्रेरणा लेकर न्याय का हक मिलने तक इस संघर्ष में शामिल हो रहे हैं। सत्य जीतेगा, न्याय होगा।
भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर जन आंदोलनों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने न्याय यात्रा के थीम सॉन्ग का वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया। राहुल ने लिखा, हम पहुंचेंगे हर घर तक न्याय का हक मिलने तक, गली मोहल्ला संसद तक न्याय का हक मिलने तक, सहो मत डरो मत। हम पहुंचेंगे हर घर तक न्याय का हक मिलने तक, हम पहुंचेंगे हर घर तक न्याय का हक मिलने तक। राहुल गांधी के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का थीम सॉन्ग वीडियो साझा किया। जयराम रमेश ने लिखा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पिछले 10 साल के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए है। आज इसका थीम सॉन्ग रिलीज हुआ है। सुने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। सहो मत डरो मत, न्याय का हक मिलने तक। अब तो लेके रहेंगे न्याय, सहो मत डरो मत, सहो मत डरो मत। इसके चुनाव नेशनल एग्जीक्यूटिव एवरी 6 महीने हम लोगों ने यूथ कांग्रेस ने आने वाले रोड मैप हमने बनाता है। राहुल गांधी जी तमाम ऐसे नेशनल एग्जीक्यूटिव में आके हम लोगों को हौसला बढ़ाना, मोटिवेट करना, ये हमेशा करता है। तो राहुल जी ने आज आए, हम लोगों को भी सबको मोटिवेट किया है और क्या कैसे आगे करना है, रोड मैप हम लोगों का भी हमने चर्चा किया, ऐसे ऐसे करना है, उसको लेके भी तमाम डिस्कशन हुआ है। अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी हम लोग ने आगे उसमें भी हिस्सा लेने का, योद्धा बनने का एक मौका आया है। सारे युवा कांग्रेस साथी उसमें लगेंगे और सबसे ज़्यादा इस देश में जो इस समय में जो परेशानी है, बेरोज़गार युवा इस देश का जो सबसे ज़्यादा परेशान है, और महंगाई, करप्शन, तमाम इश्यू को लेके जो जनता जो परेशान है, त्रस्त है, उन लोगों के बीच में जाने का और उनके साथ मिलके इस लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना, देश को बचाने के लिए ये हम लोग ने आगे काम करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि युवा दिवस के मौके पर भी बीजेपी सिर्फ ध्यान भटका रही है, लेकिन कांग्रेस असल सवाल से भटकेगी नहीं। सत्ता से बेरोजगारी और महंगाई से जुड़े सवाल दागती रहेगी। हमारा मुद्दा सिर्फ है कि मोदी जी जनता के लिए अनएम्प्लॉयमेंट में क्या काम कर रहे हैं, इन्फ्लेशन के बारे में क्या कदम उठाए, बॉर्डर इश्यू पे क्या कदम उठाए। जब चाइनीज ये बता रहे हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसी है, और जो गरीबों लोग आज तंग और तबाह हो गए हैं, युवक भी बहुत रोड पे गिरे हैं, तो उनकी चिंता हमको है, उसके बारे में हम उनको पूछ रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 1000 यात्रा क्यों ना करे, क्यों ना उन्होंने 7 साल का जो यात्रा की थी उनके कार्यकाल में क्या किया उन लोगों ने, कांग्रेस ने कुछ नहीं कर पाया। उनका पास कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई उनका लाइक काइंड ऑफ उनका कोई दिशा भी नहीं है। इसकी वजह से वो खो गए, नाउ जनता के दिल से वो निकल गए। अभी जनता किसी भी हालत में कांग्रेस को स्वीकार नहीं करेगा।